गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लैंड, सॉइल एंड वाटर का सेकंड पढ़ेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अर्बनाइजेशन इज द मेन केसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल लैंड। शहरीकरण एक सबसे बड़ा इफेक्ट है जो डालता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का। ठीक है। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड टू accommodate the ever-growing population of humans and to bring under civilization for producing food to feed this huge population। जी, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इससे क्यों हो रहा है? हमारे जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस जनसंख्या के बढ़ते हुए रूप को देखते हुए फूड की आवश्यकता हो रही है। तो फूड कहाँ से आ रहे हैं? खेतों से आ रहा हो। खेत कैसे? जंगलों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं। सॉइल इरोजन, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण सॉइल इरोजन है, ऑल्सो टेक प्लेस वेयर फॉरेस्ट कवर वेनिसेस फ्रॉम लैंड। यानी फॉरेस्ट को जब काट के ख़त्म किया जाता है, लैंड के रूप में उसको बदला जाता है, तो सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होने लगता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कुछ समय एक जगह पे खेती किया गया, उसको जलाया गया, फिर उसकी राख उसी में डाली गई। ठीक है। तो ये झूम होती है, कृषि होती है, झूम कृषि होती है, वो इस तरह के हैं। जो नोमैड्स होते हैं ये इस तरह की खेती करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही इफेक्ट डालती है हमारे सॉइल इरोजन के ऊपर। डिजर्टिफिकेशन ऑल्सो एट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिजर्टिफिकेशन भी अधिक मात्रा में खादों का यूज करना, केमिकल्स का यूज करना, ये डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कह सकते हैं। लैंड कंजर्वेशन, किस तरह से संरक्षण करें? टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट डिप्लेटेड एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। क्या हो रहा है? ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये आगे तो बढ़ते तो हैं नहीं, बन तो रहे नहीं हैं तो उतने ही। तो इनका जो घटाव हो रहा है या कमी आ रही है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशंस, लैंड रिक्लेमेशंस, regulated use of chemical and pesticide and fertilizers, planting of shelter belt, controlled mining and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land। कुछ यहाँ पे एफोरेस्टेशन यानी बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया जाए। लैंड रिक्लेमेशंस, लैंड को अच्छे से पहचानी जाए, उसकी गुणवत्ता की, उसमें उपज के लिए नेचुरल खाद का यूज किया जाए। केमिकल और पेस्टिसाइड जो बहुत मात्रा में यूज हो रहे हैं, रासायनिक पदार्थ, और पेस्टिसाइड मीन्स क्या होता है? कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स, खाद। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट बनाए जा रहे हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। माइनिंग कंट्रोल पड़ेगी, जो खुदाई होती है, खदान में चीज़ें ढूंढी जाती हैं, उन सब चीज़ों को बैंड करना पड़ेगा। एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो बहुतायत मात्रा में चरागाह, क्या होता है जब मवेशी चरते हैं खेतों में, तो उनके खुरों में इम्पॉर्टेंस जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स, वो उनके खुरों में होके वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उस जगह की लैंड जो है तो बैरन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे बच्चे, थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सॉइल रिसोर्सेज, अब हम लोग बात करते हैं सॉइल रिसोर्सेज। मिट्टी के क्या हैं संसाधन? सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के ऊपर की परत होती है। विच परमिट्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज टू ग्रो इन इट। ये क्या परमिट देता है? ये परमिशन देता है, इसके ऊपर प्लांट्स और अदर्स एनिमल्स ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो डिकम्पोज होते हैं, मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं या पेड़ पौधे की लीव्स होती है, इसमें मिल जाती है। ऑल्सो टेक द प्लेस मोस्टली इन द सॉइल, इसमें मिले होते हैं। सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, मिट्टी के अंदर भी सॉइल पाई जाती है। रॉक्स सरफेस, चट्टानों में, एंड ग्लेशियल्स डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। सॉइल इज अवेलेबल अप टू द डेप्थ ऑफ 1-3 मीटर्स, ये 1 से 3 मीटर तक अंदर होती है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या मिले होते हैं देखते हैं हम लोग। सिंस सॉइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स
इंट्रैक्शंस बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स। ये दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स में, सब में सॉइल का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, इसमें मिले होते हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इट कंटेन्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों मिले होते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर फॉलो। कुछ मुख्य रूप से मिलने वाली चीज़ें क्या है? सो विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट, ये आपका पाई चार्ट है, इसके अंदर में आपको बताया गया है क्या क्या है। वाटर 30% है, एयर 20.4% है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है 0.1%, ऑर्गेनिक मैटर है 2% और मिनरल्स मैटर है 47.5%। अब देखते हैं मिनरल मैटर्स इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ये क्या कहते हैं? मिनरल्स मैटर्स क्या होता है? रिजल्टेंट कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल ब्रेकडाउन। ये छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक्स में मिले होते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स इज द एडिशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर्म द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस जो होती है, नमी होती है ना, खाद वगैरह होती है, नमी होती है। एक सेकेंड बच्चों, यस, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ह्यूमस इज द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ये जो सड़ी हुई पत्तियाँ होते हैं, पेड़ पौधे की चीज़ें होती हैं, ये ह्यूमस बन जाते हैं ना, खाद बन जाते हैं, ये भी मिल जाते हैं उसमें। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये सब क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के कण, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में मौजूद होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड इन द मिन्यूट। इसमें क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? ये भी इसमें मिले होते हैं। पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स, है ना, सॉइल पार्टिकल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। वाटर हैज़ मेजर न्यूट्रिएंट नीड्स फॉर प्लांट ग्रोथ प्रेजेंट इन इट। वाटर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लांट्स की ग्रोथ में, इसमें प्रेजेंट होता है। द पोरस इन सॉइल विच आर फ्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैव एयर इन देम। जो पोर्स होता है सॉइल में, ये क्या होता है? फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कण होते हैं पानी के, इसमें वाटर के एयर के साथ मौजूद होते हैं। द एयर इन द सॉइल इज प्रिंसिपली कंट्रोल्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एयर होती है वो कंट्रोल करती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नो सॉइल इज फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट देयर इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। ये क्या होता है? मिट्टी से मिट्टी में परिवर्तन होता चला जाता है, आगे बढ़ती चले, ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला। दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें जो इंक्लूड होते हैं मिट्टी में बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, नेमाटोड्स, मोल्यूसिस एंड आर्थ्रोपॉड्स, ये सारी चीज़ें सॉइल में मौजूद होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। मिट्टी बड़े बड़े पत्थरों को टूटने से बनती है। द प्रोसेस ऑकर्स ग्रेजुअली, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। और ये सारी चीज़ें जो नीचे दी गई हैं, ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलीफ इज द इंटीरियल स्टेप इन द सॉइल फॉर्मेशन, एक लंबा प्रोसेस बताया गया है। इन दिस स्टेप, ये जो स्टेप है, द बिगर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मिनरल्स पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज डन बाय द एक्शन ऑफ वाटर, टेम्परेचर, ग्लेशियर एंड द ग्रेविटी। ये किन किन कारणों से होता है? वाटर, पानी से, टेम्परेचर से, ग्लेशियर्स और ग्रेविटी के कारण होता है। द स्टेप्स इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस आर वेटिंग, ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग, फ्रीजिंग एंड ग्लेशियराइजेशन। ठीक, यानी कंटिन्यू धूप पड़ी है, फिर बारिश हुई, थोड़े से चट्टान चिटकती हैं, फिर क्या होता है? फिर हीट होता है, फिर पानी आता है। इससे क्या होता है? धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। पेरेंट रॉक मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट रॉक जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। वाटर एंटर्स इनटू द रॉक थ्रू द क्रैक्स एंड द रॉक गेट स्वेलन। जब धूप पड़ती है और पानी पड़ता है तो रॉक्स जो है चिटक जाती है, फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं उनमें, और इन दरारों में से जब पानी भर जाता है तो ये जो रॉक्स होती है वो स्वेल हो जाती है, फूलने लगती है। दिस स्वेलिंग रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। इसी स्वेलिंग के कारण वो और भी टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है। सर्टेन मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड सिलिकॉन आर रिमूव फ्रॉम द रॉक सरफेस बाई वाटर।
सिलिकॉन, पोटेशियम और सिलिकॉन जो होते हैं रिमूव्ड हो जाते हैं, हट जाते हैं वाटर के ऊपर, रॉक के ऊपर से पानी के द्वारा। दीज मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स सच एज ऑटोनिमो सिलिकेट्स, और इस नए पार्टिकल्स के रूप में इनका जन्म होता है। ऑटोनिमो सिलिकेट्स के रूप में एक नया पदार्थ बनता है। अब देखते हैं आगे हम लोग। इन द प्रोसेस सर्टेन केमिकल सब्सटेंस ऑफ रॉक अंडरगो रिवर्स रिएक्शन। इसमें जो एक रिएक्शन अंदर एक रिएक्शन होता है, एक सिस्टम चलता रहता है, किस तरह से होते रहते हैं। दीज रिएक्शंस केसेस disruptions in the rock and thus the process of breaking is quickened। और ये जो सिस्टम होता है सॉइल्स रॉक्स का टूटना, सॉइल्स में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है। आगे हम लोग देखते हैं, और ये आपको क्वेश्चन भी अपने आप से ही बनाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन है आपके। चलिए देखते हैं। द स्टेबल कार्बन कंपाउंड्स चेंज इनटू अनस्टेबल वंस। स्टेबल कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें वो किस में बदल जाते हैं? अनस्टेबल वंस में, इसमें कार्बन कंपाउंड्स में। दिस प्रोसेस ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट टूवर्ड सॉइल फॉर्मेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सॉइल फॉर्मेशन, बिकॉज द रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस एंड पार्टिकल्स क्विकली, क्योंकि रॉक जो होती है जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते थे। मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड कैलेट्स। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या कहलाते हैं? केमिकल्स क्या कहलाते हैं? कैलेट्स कहलाते हैं। दीज कैलेट्स डिजॉल्व द मिनरल्स कंपोनेंट्स, ये मिनरल्स कंपोनेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऑफ रॉक्स एंड दूज रिमूव द बाइंडिंग मटेरियल फ्रॉम देम, और इसमें बाइंडिंग मटेरियल जो होते हैं, जो पकड़ने वाले मटेरियल्स जकड़े रहते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। पेडोजेनेसिस प्रोसेस इज एक्चुअली ए कंटिन्यूस ऑफ वेदरिंग। जो पेडोजेनिस प्रोसेस होता है ये लंबा एक प्रोसेस होता है, वेदरिंग के कारण, मौसम के परिवर्तन के कारण होता है। वेदरिंग होती है। द वेदरिंग मटेरियल अंडरगोज फर्दर चेंजेस ड्यूरिंग पेडोजेनेसिस। ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेनली एक्टिव इन द प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस प्रोसेस में। देयर सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो सिक्रेट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शंस एक्ट ऑन द रॉक पार्टिकल्स। दे ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंजेस इन द टेक्सचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स। दे ब्रिंग अबाउट, ये लाते हैं अपने साथ वेरियस चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन, इन द टेक्सचर, जो मिट्टी का परिवर्तन होता है, जो चट्टानें होती हैं जो बदलती हैं, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके जो भौतिक गुण होते हैं वो सारे इसमें दीज पार्टिकल्स इसमें मिले हुए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। आपको पेपर में मिला होगा सॉइल फॉर्मेशन का चार्ट, उसको आपको करना होगा। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फॉर्म द सरफेस ऑफ द पेरेंट रॉक इन द सॉइल प्रोफाइल। इसमें पेरेंट रॉक और सॉइल प्रोफाइल की पूरी एक पिक्चर दी गई है। द सॉइल शो देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैरेक्टर ड्यू टू सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल शो इसमें दिखाया गया है किस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैरेक्टर्स इसमें मिले हुए हैं सॉइल प्रोफाइल में। द लेयर्स और हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल आर डिटरमाइंड बाय सॉइल प्रोफाइल। ये जो सॉइल प्रोफाइल आपको ये क्या है? लेयर है। हॉरिजॉन्स या लेयर दोनों में से कोई भी एक चीज़ बोल सकते हैं इसको। द सॉइल हॉरिजॉन्स आर यूजली नेम्ड, इसका नाम रखा गया है A, B, C and D फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल टू द पेरेंट रॉक बिलो। और पेरेंट रॉक कहाँ है? सबसे नीचे है। द सॉइल प्रोफाइल डिस्कस्ड अबव इन रिप्रेजेंटेड बाई 5 मेन हॉरिजॉन्स। इसको 5 मुख्य हॉरिजॉन्स में बांटा गया है। दीज हॉरिजॉन्स और लेयर्स वेरी फ्रॉम वन टू अनदर, ये बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। एंड फिजिकली एंड केमिकली, फिजिकली और भौतिक से और रासायनिक रूप से अलग अलग है। दीज 5 हॉरिजॉन और लेयर्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलो। नीचे दिए गए हैं सारी चीज़ें, देखते हैं हम लोग एक एक करके। हॉरिजोनो इज द अपर मोस्ट हॉरिजॉन और लेयर ऑफ सॉइल। हॉरिजोनो सबसे ऊपर की परत होती है। ठीक है। इट कंटेन्स फ्रेश और पार्टिकली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली यानी फर्टिलाइट मिट्टी होती है ये। दिस लेयर इज फॉरेस्ट इज वेल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। ये सबसे ज़्यादा जंगलों में बहुत अच्छी होती है मिट्टी, क्योंकि लीव्स हैं,
है ना। डिकेन एनिमल्स हैं, ये सारे इसमें मिले होते हैं। ग्रास लैंड हैव लेस डेवलप्ड टॉप लेवल ऑफ सॉइल। ग्रास लैंड में बहुत सबसे ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि आप लोगों को कल ग्रास लैंड के बारे में बताए थे, है ना। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जानवरों के चरागाह बहुत ज़्यादा होते हैं, जानवर चरने बहुत आते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप सॉइल की। ए इस प्लेस जस्ट बिलो द टॉप टोटल ओ हॉरिजन, ये हॉरिजन के बिल्कुल से नीचे होता है। इट हैज़ अबेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। एंड इज रिच इन सिलिका, और सिलिका की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है। दिस रीजन इज़ फुल ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी खनिज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। द ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। ये क्या होता है ये? ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी जीव पदार्थ होते हैं इसमें मिल जाते हैं, पेरेंट रॉक से ही साथ में रहते हैं। हैवी रेनफॉल, कैसे? इट्स कलर टू फेड, और अधिक वर्षा इसके कलर को फेड करते हैं। सो इट लुक्स लाइक कलर्ड, लाइट कलर, ये हल्के कलर में हो जाती है। कम कर देते हैं, हल्के कलर में हो जाती है। सब सॉइल बी में हम देखते हैं, इज द लेयर जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, ये जस्ट बिलो टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होता है। इट इज़ डार्क कलर्ड लेयर, बहुत ही गाढ़ा कलर होता है। द पार्टिकल्स हैव अ कॉर्स टेक्सचर, इसके पार्टिकल्स होते हैं कॉर्स टेक्सचर में होते हैं। इट्स रिच इन आयरन, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, है ना। इट हैज़ अबेंडेंस ऑफ सिलिकॉन्स, इसमें सिलिकॉन्स भी होते हैं, बट इट हैज़ ओनली माइनर अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम पाए जाते हैं। पेरेंट मटेरियल सी में हॉरिजॉन्टल यूजली कंसिस्ट ऑफ लूज रॉक, इसमें लूज रॉक होता है मटेरियल फ्रॉम विच द ए एंड बी लेयर हैव बीन फॉर्म्ड, ए और बी की चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। दिस जोन्स हैज़ नो ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होता है, और नॉर डज इट हैव एनी सॉइल स्ट्रक्चर, इसमें सॉइल स्ट्रक्चर्स भी कुछ भी नहीं होते हैं। बेड रॉक, अब सबसे नीचे की रॉक बात करते हैं। बेड रॉक और डी से इसको इंडिकेट करते हैं। इज द रीजन ऑफ अनवांटेड रॉक एंड इट ऑल्सो द कॉल्ड बेड रॉक हॉरिजन, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा रॉक्स होते हैं, इसीलिए इसको बेड रॉक कहा जाता है। वाटर इज बीइंग कलेक्टेड ऑन दिस बेड रॉक, और वाटर इसके पास, इसमें पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके नीचे पानी ही पानी होता है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द इंडियन सॉइल, भारत की मिट्टी, भारत में किन किन तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में।